afternoon. Okay. Now please be ready. This call is now being recorded. We have done 14.3. First question we have done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now see question number 2. 14.3 question number 2. See on the screen. Okay. 14.3 क्वेश्चन नंबर 2 कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो आपके दिमाग में आ जाती है आइसोसेलेस ट्रायंगल इज लाइक दैट, मींस टू ऑपोजिट एंगल साइड्स आर इक्वल. ठीक है. इन विच द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स, दिस इक्वल साइड इज 4.8. इट मींस ये भी 4.8 बनानी है हमने और ये भी 4.8 बनानी है. एंड द एंगल बिटवीन इक्वल साइड्स, और इनके बीच का जो ये वाला एंगल है ये बनेगा आपका 80 डिग्री. ओके. मेजर द अदर टू एंगल्स. इज इट क्लियर हाउ यू मेक द डायग्राम? तो अब आपने क्या करना है, मेजर द अदर टू एंगल्स. विदाउट डाउन एंगल्स यू कैन नॉट ड्रॉ अ ट्रायंगल, है ना. तो आपने क्या करोगे, पहले आप चलो डायग्राम हम बना लेते हैं. पहले आप नीचे वाली लाइन कितने की है हमें नहीं मालूम, बट अगर हम 4.8 नीचे ले लेते हैं, इधर देखो हमने लिया 4.8 सेंटीमीटर नीचे. ठीक है. वी कैन राइट द नेम ए बी. देन ए साइड से आप एक लोगे, ए एज अ सेंटर, मेक एन आर्क ऑफ 4.8 सेंटीमीटर. या फिर आप एक काम करो, हाँ 80 डिग्री का प्रोटेक्टर के साथ आप 80 डिग्री का एंगल बनाओगे डी के साथ. ठीक है. 80 डिग्री का एक एंगल बनाओगे और ए पे रखोगे और एक कट करोगे 4.8 सेंटीमीटर का. और इस कट के साथ मैम पहले हम 80 डिग्री का एंगल बनाएंगे. हाँ 80 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर के साथ बनाओगे, डी के साथ बनाओगे. ए बी 4.8, ये भी 4.8 एंड ये भी 4.8. नाउ if you turn your copy, then AB and AC both are equal, opposite sides are equal, and interior angle inside angle is 80 degree. ये बन गया हमारा. समझ आई? मतलब उस डायग्राम को हमने इस ढंग से बनाया, ट्विस्ट करके बना दिया. अंडरस्टूड हाउ वी ड्रॉ द डायग्राम? यस मैम. ओके. ड्रॉ इट. Yes, ma'am. ओके. ड्रॉ इट. हमें बनाओ फटाफट अपनी कॉपी पे. ड्रॉ मैम एंगल बनाने के बाद क्या करना है? दोबारा देखो. नाउ यू ड्रॉ विद मी. ड्रॉ लाइन 4.8 सेंटीमीटर ए बी. जैसे हम बोल रहे हैं वैसे हमने स्टेप्स लिखने हैं. ड्रॉ लाइन ए बी ऑफ 4.8 सेंटीमीटर. करो ड्रॉ. मैम ड्रॉ. ओके. नाउ ए एज अ सेंटर, पुट योर डी ऑन ए. अपना प्रोटेक्टर लो और ए पे रखो. ठीक है. एंड देन मेक अ 80 डिग्री एंगल. मेक अ 80 डिग्री एंगल. क्योंकि 80 डिग्री 15 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए वो कंपास से नहीं बनेगा. कंपास से वही एंगल्स बनेंगे विच आर कमिंग इन द टेबल ऑफ 15. राइट इट समवेयर एल्स. मैम प्लीज वेट, मेरी पेंसिल का सिक्का ही टूट गया. Be ready with your 2 or 3 pencils and sharpener. Ma'am, done. Okay. मैम डन. Now, from the A cell center, make an angle of 80 degree with the help of protector. ठीक है. steps भी आप ऐसे लिखोगे. Then again A as a center, open your compass of 4.8 centimeter. Open your compass for 4.8 centimeter. Compass खोलो. Measurement with the scale. Then put your compass on A and cut an arc of 4.8 centimeter here. And name it as C. A as a center, cut an arc 4.8 centimeter.
Okay. I'm done. Then join C and B. Oh. Join C and B. Ma'am, done. Join C and B. Drawn. Okay. Now this is your diagram. Now after this you have to write the steps. ठीक है, 4-5 steps आएंगे आपके. After that you have to measure the angle C and angle B. This you have to measure. Okay. How you measure? Now see here. ये सभी ने बना ली? Yes, ma'am. Okay. After steps, listen. इसके बाद आप लिखोगे steps. Steps आप जब लिख लोगे उसके बाद आपने क्या करना है? In an isosceles triangle, write down. In an isosceles मैम ये triangle. स्टेप्स के एंडिंग में लिखना है. हाँ जी हाँ जी. Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. और यहाँ पे isosceles है, so we know that AB is equal to AC. हमें पता है ना AB is equal to AC है. अच्छा मैम इनके आगे क्या लिखा है? in an isosceles triangle. In an isosceles triangle, angle A plus angle B plus angle C is 180 degree. Angle sum property. Angle sum property. ठीक है, ये आ जाएगा 80 डिग्री प्लस एंगल बी और एंगल सी आ जाएगा x प्लस एक्स. हमने एक्स एक्स क्यों किया अभी देखते हैं. यहां इसके ब्रैकेट में लिखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. मैम फिर से रिपीट करो. एक मिनट कर रही हूँ. मैम आपने 180 के बाद हाँ, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. अब दिख रहा है? यस मैम. हाँ. ए बी इज इक्वल टू, देखो आइसोसेलेस में क्या होता है कि जब ये देखो इधर डायग्राम देखो, ये है आपका ए बी सी. ठीक है, जब आपकी when in isosceles triangle when two opposite sides are equal then their opposite angles are also equal. ये प्रॉपर्टी है. ठीक है, so we have written that AB is equal to AC, then angle B is equal to angle C. Clear? So if when these two angles are equal then we'll take x and x. तो ये आ गया 80 plus 2x is equal to 180. 2x is equal to 180 minus 80 degree. X is equal to 100 divided by 2. X is equal to 50 degree each. It means, therefore, angle B is equal to angle C is equal to 50 degree. ये दोनों 50-50 डिग्री के आ गए. Yes, ma'am. Okay? Yes, ma'am. When I made it from the projector, they were also 50 degree only. Yes. ठीक है, so this is you have to solve it. मैम डन. मैम इसके जो स्टेप्स है इससे हम पहले लिखेंगे. हाँ जी, पहले स्टेप्स लिखोगे बाद में ये लिखोगे. ओके मैम. ओके, डन. लिख ली सभी ने? नो मैम. यस मैम. यस मैम. Okay, I'll wait for 1 minute. Please write fast.
Okay, I'll rub it. Now see the question number 3rd. Construct a triangle PQR. ठीक है? Now you have to construct a triangle PQR. PQ 4.9, PQ आ गया आपकी 4.9, QR 3.8 और एंगल Q 120 डिग्री. ठीक है? इसका मतलब पहले हम रफ डायग्राम बनाते हैं. Q एंगल दिया है, इसका मतलब हम QR ले लेते हैं नीचे. ठीक है? We have taken QR as 3.8. ठीक है? ये ओवर हो गया. एंगल Q 120 है. Then make a compass with the help of compass. Put your compass on Q. Make like this arc. फिर आपने यहां शुरू करना है. ठीक है? 160 डिग्री हो गया. फिर इससे आपने एक आगे आगे ड्रॉ करना. ये हो गया 120 डिग्री. फिर आपने इसको ऐसे लगा देना है. ये बनेगा आपका 120 डिग्री एंगल ऐसे. फिर PQ 4.9. P इधर है हमारा. फिर Q एज अ सेंटर. मेक एन आर्क ऑफ Q as a center, make an arc of 4.9 centimeter. This is 4.9 and then join PR. आपकी ट्रायंगल ऐसे बनेगी. मैम एक बार फिर से समझा दो. ये हमारी बनी रफ डायग्राम. ठीक है? पहले हमेशा हमने रफ डायग्राम छोटी सी बनानी है अपने लिए. फिर उसको देखकर हमने फेयर डायग्राम बनानी है. ठीक है? Now we'll draw the fair diagram. Now all of you make with me. First, draw QR 3.8 centimeter. Draw QR 3.8. Now put your open your compass with a small radius. अपना compass थोड़ा खोलो. Open your compass with a small radius. Put your compass on Q and make an arc like this. And make an arc like this. Now, put your compass here. पहले ध्यान से देखो मैम क्या बना रहे हैं. पहले एक बार देख लो, फिर ड्रॉ करो. Now put your compass here and make a one arc. Then put your compass on one arc and draw another arc. बनाओ. लाइन से बनाओ फर्स्ट आर्क 60 डिग्री का एंगल. ठीक है? फिर उस 60 डिग्री से आपने बनाना नेक्स्ट आर्क. कंपास को नहीं हिलाना. मैम समझ नहीं आया. देखो ना, नीचे से आपने पहला एक आर्क लगाया, फिर इस पहले आर्क से दूसरा आर्क लगाना है. ठीक है? मतलब पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर क्यू पे रख के एक आर्क ड्रॉ करना है, फिर जो डॉट देखो मैंने कहीं लगाया डॉट क्यू के बाद जहां से आर्क ड्रॉ हुई है. मैम ये दूसरी आग कहाँ से बनी? मैम हमने यही बनाई. मैम वही नहीं समझ आ रहा है. सुनो इधर. पहले आपने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया आर्क. फिर आपने ये देखो मेरा ब्लैक पॉइंट लग रहा है. इस ब्लैक पॉइंट पे रखो. ये ब्लैक पॉइंट लगाओ ऊपर वाला. ये वाला ब्लैक पॉइंट लगाओ. ठीक है? फिर इस वाले ब्लैक पॉइंट पे रखो और दूसरा ब्लैक पॉइंट लगाओ. मैम मेरा आ गया 120 डिग्री. समझ आइए आप कैसे बनाना है? यस मैम. Okay. Now put your now take your scale and pencil. Put your pencil on Q. Q dot पे देखो मेरा ब्लैक डॉट लग रहा है. Q पे रखो और इसको आप लाइन सीधी ड्रॉ कर दो आर्क के साथ. मेरी लाइन सीधी जा रही है. एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो. ठीक है? ये मैंने डबल डबल कर दिया, आप डबल डबल नहीं करना. ठीक है? ऐसे ड्रॉ करो. पॉइंटेड पेंसिल से काम करना. मैम Okay. आर्क को काट के
ये जो आपने हाँ आर्क ये स्मार वाली आर्क कट करना है। मैम मेरा 120 डिग्री आया है। हाँ बन गया। मैम मेरा 120 से थोड़ा ज्यादा आया है। मैम नहीं 120 ही आएगा। एंगल क्यू इज 120। आप आर्क खिला रहे हो, डेफिनेटली 120 ही है। डिग्री आ गया। हाँ बस ठीक है। हाँ मेरे yourself. 120 से ज्यादा है। पिछली क्लास में भी किया था। हाँ 600 में किया हुआ आपने, बताइए। नाउ मैम पुट योर कंपास। Now- 120 आ रहा है। ओके ओके फाइन। नाउ ओपन योर कंपास ऑफ 4.9 सेंटीमीटर। ये बोलो पी क्यू 4.9 सेंटीमीटर का कंपास खोलो। मैम ओपन। मैम कितनी खोलूं? 4.9। 4.9 ओपन किया। पी क्यू 4.9। यस मैम। ठीक है। Yes, नाउ ma'am. पुट योर कंपास ऑन क्यू। Put your compass on Q and mark an arc of 4.9 here on black line. .9 सेंटीमीटर लिखो। हो गया। मैम फिर से बोलना। मम्मी आपका कुछ समझ नहीं आया। Q पे रखकर ऊपर एक आर्क लगाओ और उधर P लिखो। 4.9 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ। मैम कहाँ पे रख के आंख लगाना है? वो ऊपर 4.9 को। Q पे। आप मेरी लैंग्वेज सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Put your compass on Q and mark an arc PQ 4.9 सेंटीमीटर। देखो डायग्राम मैंने बनाई है। P भी लिखा है ऊपर, Q Yes, भी लिखा है। ma'am. Q और P को पे एक आर्क लगाओ 4.9 सेंटीमीटर की। जो आपने 120 डिग्री की लाइन लगाई ना इतनी लंबी, उसको कट करो 4.9 पे, Q पे रखकर। मैम हो गया। देन जॉइन P एंड R। P का पॉइंट और R का पॉइंट ज्वाइन करो स्केल के साथ। P एंड R को ज्वाइन करो। मैम जॉइंड। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल PQR। ओके मैम। मैम प्लीज ये वाला एक बार फिर से समझा दो क्वेश्चन। हाँ मैम। अब दोबारा देखो। मैम बन गया। बन गया। चलो मैम बन गया। ठीक है। अब देखो मैं दोबारा बना रही हूँ, अपना ट्रायंगल चेक करो। 3.8 का नीचे लिया QR। अब इधर इधर देखो सिर्फ 3.8 सेंटीमीटर। देन एंगल Q पे आपने एक आर्क लगाया, यहां रखकर पहला आर्क, यहां फर्स्ट आर्क पे रखकर सेकंड आर्क, Q को सेकंड आर्क के साथ मैच कर दिया, ज्वाइन कर दिया और आपने लिख लिया 120 डिग्री। Q पर रखकर Q एज सेंटर, मेक एन आर्क ऑफ 4.9 सेंटीमीटर एंड राइट P 4.9 सेंटीमीटर। Then join Q and P and R. Join P and R. So this is your required triangle. Okay. ये question number 3. Steps. Write your steps after that. Okay. बनना दी सभी ने? यस यस मैम। मैम बन गया। मैम बन गया। Okay. Now see the next question. Question number 4. Question number मैम वेट द स्टेप। बच्चा स्टेप्स आप बाद में लिखना, अभी मत लिखो। लीव योर पेज। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। PQ 3 सेंटीमीटर है, PR 5 है और एंगल R आपका 30 है। ठीक है। इसका मतलब अगर आप एक रफ डायग्राम बना रही हूं मैं भी, PR 5 ले लिया,
एंगल आर 30 इधर ले लिया, और पी क्यू, फिर पी, ये क्यू आ गया, पी क्यू कैसे बनाएंगे हम, ये वाला लाइन कैसे बनाएंगे? इंक्लूडेड एंगल तो नहीं गिवन है हमारे पास, है ना, बीच का इंक्लूडेड एंगल नहीं है। सो क्वेश्चन पूछा है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्राइंगल ऑफ दिस मेजरमेंट? नो नो। नो आप इसका आंसर, एक आप ये रफ डायग्राम जैसे मैंने बनाई है ना, ऐसे बना, रफ डायग्राम बनाओ और लिखो वी कैन नॉट ड्रॉ, लिखो वी कैन नॉट ड्रॉ, we cannot draw a triangle with these measurements is not given. because included angle is not given, because included angle is not given. मैम एक डायग्राम बता दो। नहीं दिए, जैसे कि एंगल पी नहीं दिया। हाँ, इसलिए हम एक ट्रायंगल नहीं बना सकते। मैम ये हमें दो साइड्स के साथ एक एंगल चाहिए ना, बीच वाला। इन्होंने साइड का एंगल दे दिया। मैम ये वाला कैसे समझा दो। देखो ना, पी क्यू 3 है, पी आर 5। हमने डायग्राम बनाई, पी आर नीचे बनाई, पी आर ये 5 सेंटीमीटर की, फिर एंगल आर 30 ऐसे बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। देन पी क्यू कैसे बनाएंगे हम, ये पी क्यू कैसे बनाएंगे, क्यू तो ऊपर आ रहा है ना, तो ये वाली एंगल कैसे बनाएंगे हम? एंगल इज नॉट गिवन, यस मैम। ठीक है ना, एंगल ही नहीं दिया तो हम कैसे बनाएंगे? गलत एंगल दे दिया इस तरफ। तो आपकी डायग्राम ऐसे बनेगी, ऐसे बनाओ डायग्राम और लिखो बाकी। वी कैन नॉट ड्रॉ ए ट्राइंगल विद दिस मेजरमेंट्स बिकॉज इंक्लूडेड एंगल इज नॉट गिवन। ओके मैम। मैम रिटन। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। ओके, मैम इसको हमने परफेक्ट डायग्राम बनानी है। ओनली दिस टाइप ऑफ डायग्राम यू हैव टू मेक, जो मैंने बनाई है। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 5, BC 7.5, then AC 5 and angle C is 60. पहले हम रफ डायग्राम बना ले। C angle is given, so we take AC. मैम जो फोर्थ क्वेश्चन था हमें उसके स्टेप्स लिखने हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखना उसका, बस उतना ही है। AC is 5, देखो AC हमने बना दिया 5, ठीक है। Angle C is 60. Now angle C, make an arc. From here you cut one arc and make a 60-degree angle. मैम ठीक है, ये आपका बन गया 60-degree एंगल। सिर्फ देखो, पहले मैं दोबारा बनाऊंगी, सिर्फ देखते जाओ। AC 5 सेंटीमीटर we draw from angle C, make an arc and first arc from here, ठीक है। ये फर्स्ट आर्क लगाया हमने, ये हमारा बन गया 60-degree का एंगल। Now angle C is 60-degree over, AC is 5 over, BC 7.5. So B and C पे रखेंगे, 7.5 का इसको कट करेंगे, ठीक है, कट करेंगे एंड देन ज्वाइन BA। समझ में आया कुछ? यस मैम। यस मैम। ओके, ड्रॉ करो। प्लीज आप एक और बारी समझा दो। मैम हाँ? लेकिन हमने एंगल राइट साइड बनाना है। हाँ हाँ, राइट साइड बनाना है, क्योंकि C एंगल है ना, एंगल C 60, इसलिए वो एंगल राइट साइड बनेगा, A पे नहीं बनेगा। मैम प्लीज आप एक और बारी समझा दो। देखो ना, पहले बनाओ AC 5 सेंटीमीटर। ओके, ड्रॉ विद मी। AC 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ। मैम ड्रॉन। एंगल C पे कंपास रखो, छोटा सा रेडियस खोलो, एक सर्कल लगाओ।
डन। फिर अपना इस पॉइंट पे रखो, देखो रेड निशान लगा रही हूं मैं, इस पॉइंट पे कंपास रखो और एक पहला आर्क लगाओ। ठीक है, उस आर्क और सी को ज्वाइन करो, वो आपका बन गया 60 डिग्री एंगल। ध्यान रखना 60 डिग्री एंगल इज अ एक्यूट एंगल, इसलिए माउथ क्लोज वाला एंगल बनेगा, ओपन माउथ नहीं बनेगा। तो 60 डिग्री बन गया। यस मैम। Okay. Yes, ma'am. Now put your compass on C and open 7.5 centimeter. खोलो, compass खोलो with the help of scale. 7.5 centimeter का open करो compass. Open your compass of 7.5 centimeter. Put your compass on C and cut an arc of 7.5 centimeter and write B. Okay. Then join AB. मैम 7.5। कंपास खोलो ना, अपना स्केल रखो, उस पर 0 से लेकर 7.5 तक कंपास खोलो अपना, यस एंड देन मेक एन आर्क फ्रॉम C. ओके। यस मैम। मैम जॉइंड। Okay, now joined AB. This is your required triangle. मैम डन। Okay. After that, write the steps. मैम डन। मैम डन। Okay. ठीक है, मैम डन। चलो फिनिश हो गई एक्सरसाइज। यस मैम। यस मैम। यस समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक ठीक। यस मैम। नाउ सी हियर, अब 14.4 शुरू करने से पहले ध्यान से देखो कि मैं एंगल्स कैसे बना रही हूँ। देखो जरा, पहले हमने एक लाइन ली, अब हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। 60 और 120 तो आपको आ गया ना। मैं इस पॉइंट पे रखूंगी ए पे और एक आर्क लगा दूंगी। ठीक है, सिर्फ ध्यान से देखो, मत बनाओ, सिर्फ देखो। फिर मैंने इस पॉइंट पे रखा और एक पहला आर्क लगाया। इस पॉइंट पे रखा, मैंने दूसरा आर्क लगाया। ठीक है, ये जो पहला आर्क है बेटा, म्यूट योरसेल्फ, ये 60 डिग्री का आर्क है। ये सेकेंड आर्क जो है, दिस इज ऑफ 120 डिग्री, एंड इन बिटवीन दिस 60 पे रखा, ध्यान से देखना, 60 पे रखा, मैंने एक ऊपर आर्क लगा दिया, कंपास नहीं हिलना चाहिए। 120 पे रखा और एक उस आर्क को मैंने कट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने ए से इस आर्क को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो आर्क बना, ये बना आपका 90 डिग्री का आर्क, ये 90 डिग्री एंगल बन गया। यस मैम। सब समझ में आ गया कैसे बनाना है? यस मैम। Yes. इन 6 आल्सो। Yes. मैम आपके लिए कितनी कंपास खोलनी है? छोटी सी कंपास खोलनी है, एक बार जितनी खोल दोगे उसको हिलाना नहीं है फिर। ओके मैम। ठीक है, जितना एक बार खोलोगे उसको हिलाओगे तो वो एंगल नहीं बनेगा, उसको मैम हिलाना। मेरा कंपास ही ढीला है। हाँ तो बच्चा ब्रिंग न्यू वन, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती ना, आपको अपनी पास देखनी पड़ेगी, आपकी चीजें कैसी हैं, आपके पास परफेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, अब ये हमने बना दिया 90, क्लियर? यस मैम। अब दोबारा, अब देखो और देखो, ये लाइन लगाई, ये आर्क लगाया, ये फर्स्ट आर्क, ये सेकंड आर्क, और ये मैंने लगाया थर्ड आर्क। अब मैंने बनाना है 45 डिग्री का एंगल। कैसे बनाऊंगी? इतना तो मैं बनाऊंगी। 45 मीन्स हाफ ऑफ 90। यस मैम। यस हाफ ऑफ 90, इट मीन्स वी वांट 90 डिग्री फर्स्ट, है ना? इट मीन्स वी वांट 90 डिग्री फर्स्ट। तो 90 डिग्री बनाने के लिए हमने ये 90 डिग्री बना दिया, पर मैंने इसको डॉटेड लाइन रखी। ठीक है, ओके मैम। क्योंकि हमें 90 नहीं चाहिए, हमें 45 चाहिए, पर 45 के लिए मुझे 90 जरूरत है, इसलिए मैंने 90 का बनाने के लिए मैंने इसके डॉटेड लाइन रखी, तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया, बीच वाला दिख रहा है,
जहां मैं डार्क कर रही हूँ आर्क के ऊपर, ये देखो मैं ये ब्लैक, ये वाला आर्क जहां मैंने ब्लैक से किया है, ये पॉइंट मिल गया मुझे 90 का बीच में। ठीक है, अब मतलब ये मेरा 90 डिग्री आ गया और ये मेरा 0 डिग्री है, जो मेरा ये पॉइंट है ये 0 डिग्री है। ठीक है, 45 कैसे बनाऊंगी? इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री मेरा बीच का पॉइंट बनेगा 45। मैं 0 पे कंपास रखूंगी, यहां पे आर्क लगाऊंगी, 90 पे रखूंगी, कट अनदर आर्क एंड ज्वाइन विद दिस इज 45 डिग्री मैम विद द सेम रेडियस ना? विद द सेम रेडियस। कुछ नहीं लाना, एक बार कंपास खोलना है, फिर भूल जाओ कि कंपास अपने छोटा बड़ा करना है। ओके मैम। ओके मैम। ये बन गया मम्मी आप 45। डन मैम दिस। कुछ समझ नहीं आ रहा। ध्यान से सुनो, देखो मैम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि इस समय मैं सामने तो हूं नहीं आपके, इसलिए देखो मैं तभी अलग अलग कलर्स यूज कर रही हूँ। आपने 90 का बनाना है, ये 90 का आर्क बन गया है, ये जहां मैंने लिखा है 90, ये पॉइंट आपका 90 का है। ठीक है, 45 डिग्री in between 0 and 90 degree. So first put your compass on 0 degree and make an arc. Then put your compass on 90 degree, then cut that arc and then join with P, make a single line up. ये बन गया आपका 45 डिग्री। Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes मैम। यस मैम। 40. Yes, ma'am. ओके, उसके बाद और कौन सा एंगल है आपका? ओके, 105 डिग्री भी है। ओके, नेक्स्ट बनाएंगे हम 105 डिग्री। अभी मैं सामने होती तो बात अलग थी ना, आपको अच्छे से समझाती थी। ये देखो हमारे जितने भी कंपास से एंगल्स बनते हैं बेटा, 15 का टेबल बनते हैं। 15, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 105, 120, 135, 135 and 150. ठीक है, these angles we can make with the help of compass. Only 15 के टेबल में यही एंगल्स कंपास से बनते हैं, इसके अलावा कोई और एंगल्स नहीं बनते। ठीक है, तो अब हमने बनाना है, ये देखो ध्यान से देखो अब इधर 105 किसके बीच में है? 120 और 75 के बीच में। और 75 किसके बीच में है? 60, मतलब 60 और 120 के बीच में हमारे 75 और 105 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे इधर देखो, ठीक है, देखो इधर P आ गया, उसके बाद हमने बनाया फर्स्ट फ्रॉम हियर 0 डिग्री से हमने आर्क लगाया, 60 से हमने 120 का आर्क लगाया। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास 105, इसका मिड पॉइंट होगा 90 और 120 के बीच में बनता है 75। तो इसके लिए हमें पहले बनाने पड़ेंगे आपके 75 डिग्री। इसमें बहुत कटिंग आएगी, देखो ये हमें बनाना पड़ेगा बीच में 60 और 120 के बीच में बनेगा 90 का, ये वाला ये लाइन आ गई 90 की, है ना, ये आ गई 90 डिग्री की। फिर 90 और 120 इन दोनों के बीच में यहां पे आर्क लगाओगे तो ये बनेगी 75। ठीक है, फिर ये वाली आर्क कितनी बनेगी? 75। फिर 75 और 120 के बीच में लगाओगे तो ये बनेगी 105 की। मैम यहाँ पे 75 डिग्री कैसे बनेगी? 75 बनेगी आपकी 60 और 120 के। आप इसको एक काम करो ना, 60 प्लस 120 कितना हो गया? 180। 180 डिवाइड बाय 2 हो गया 90 डिग्री। ये तो नहीं बनेगी, ये तो 90 डिग्री के बीच की बनती है। अच्छा, और किसकी बनेगी? अगर आप ले लो 120 एंड नहीं 75 और 120, 75 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे एंगल निकालते हैं। कैलकुलेट करो कितना हो गया? 120 प्लस 75 कितना हो गया? 185
195. 195 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 9 जा 18। नहीं, ये भी नहीं बनेगी। 97.5। नहीं 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 नहीं, ये ठहर। एक्सक्यूज मी आपका मैम, 100 मैम 75 वाला दिखा दो एक बार कैसे बनाना है। क्या चीज? मैम 75 की आग कैसे बनानी, मैम समझ नहीं आ रहा वो वाला। ये देखो, ये कंपास, ये आर, ये 60, 120 और ये 90 का बन गया ये। ठीक है, 90 और 120, 90 और 120 कितना हुआ? 210। 210 को डिवाइड किया 2 से तो कितना बन गया? 105। 105। हाँ, तो सिंपल ये बनेगा 120, 175 का छोड़ो भी, ये 90 और 120 के बीच में देखो, ये आपका 90 का है और ये आपका 120 है ना? तो 90 और 120, 90 पे कंपास रखोगे, ऊपर का एक आर्क लगाओगे, 120 पे कंपास रखोगे और इस आर्क को कट करोगे, तो ये जो आर्क, वो ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाली साइड लाइन बनेगी, ये बनेगा एंगल आपका 105 का। ठीक है, ये बनेगा 105 का, बिटवीन फिर से 90 बताओ। मैम फिर 90 से एंड समझा दो। मैम बस एक बार दोबारा समझा दो। 120। अच्छा देखो जरा ध्यान से, एक ये आंख लगाया, 60, 120 और ये 90। ठीक है, बीच का 90 आ गया। 90 पे कंपास रखो, इधर आर्क लगाओ, 120 पे कंपास रखो, इसको आर्क लगाओ, ये जो आर्क बनेगी ये आपकी बनेगी 105 की। आप लिख लो 60 प्लस 120 इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल बनेगा 60 और 120 के बीच में। फिर लिखो 90 एंड 120 के बीच में कौन, ऐसे प्लस मत लगाओ, ऐसे डैश लगाओ। 90 और 120 के बीच में बनेगा आपका 105 डिग्री का एंगल। ठीक है, अपने पास ये चीजें लिख के रखो कि किसके बीच में कौन सा एंगल बनेगा। 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री का एंगल, 90 एंड 120 के बीच में 105 का एंगल। मैम मेरे बाकी सारे एंगल बन रहे लेकिन बस 45 डिग्री नहीं बन रहा। क्यों? 45 तो बन जाएगा 90 का हाफ। मैम मेरा 105 नहीं बन रहा। वो आपको बच्चे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान रखो 90 और 120 के बीच में बनेगा 105। 120 का भी आर्क ये लगा हुआ है और 90 का आर्क ये लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में आर्क लगाओगे, इन दोनों को लेकर, तो आपका बनेगा 105। मैम मेरा बन गया 105। बस ठीक है। 60 का बनाना, 60 मैम बन का गया। ठीक है, कंपास 0 डिग्री पे रख के फिर आर्क लगानी है 60 की। हाँ हाँ हाँ, 0 पे रखोगे 60 की आंख लगाओगे, 60 पे रखकर 120 की आंख लगाओगे। मैम मेरे दोनों बन गए। बस ठीक है, बस आज ये प्रैक्टिस करो एंगल्स की, कल हम 14.4 शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करो। बाय मैम। Thank you. बाय बाय। राइट द स्टेप्स Bye, एंड ma'am. ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम्स। बाय मैम। ओके मैम। ओके बच्चे, बाय। Thank you, ma'am. Have a nice day. थैंक यू मैम। करनी है व्हाट? मैम 13.1 हमने नोटबुक पे करनी है। एवरीथिंग करो। ओके मैम। मैम अगर हम बाय चांस स्कूल आ गए तो हमें अपनी नोटबुक्स लेके आनी पड़ेंगी चेक कराने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव हम टू। term 1 की भी। फिर एज यूजुअल आपकी क्लासेस लगेंगी। मैम मैंने टर्म 1 की फेंक दी, मैंने न्यू लगाई है। आप टर्म 2 की लेके आओ, कोई बात नहीं। टर्म 2 की कहीं फेंक दो। ओके, नो मूव फ्रॉम योर Have a क्लास। nice day, ma'am. ओके, थैंक यू मैम। ओके। Have a nice day, ma'am. ओके बच्चे।